प्रेजेंटिंग बाई तिरुपति डीजे साउंड माचलपुर। लेकिन फिर भी जगदम्बा पराम्बा भगवती आदिशक्ति माँ भगवती भगवान शंकर से झूठ बोल जाती है और क्या कहती है, हे महादेव एक कछुन परीक्षा लीन गोसाई, एक कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, करम प्रणाम आपकी नाय। सती ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। जैसे ये बात भगवान शंकर सुनते हैं, भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया। नाम के चक्कर में सती मैया को भगवान शंकर ने उसी समय सामने आसन लगा दिया। भगवान शंकर जी की समाधि लग गई। समय निकला, समय जाते देर नहीं लगता, समय बढ़ता है। दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। अब यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब निमंत्रण नहीं दिया, सती मैया ने भगवान शंकर से कहा, महादेव मैं भी अपने पिता के घर में यज्ञ का उत्सव है, वहां जाना चाहती हूं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी कि कहनी का मोरे मन भावा, वो यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। हमको निमंत्रण नहीं आया। तो सती ने भगवान शंकर से कहा, महाकाल आप ही तो कहते हो कि गुरु के घर में, पिताजी के घर में, मंदिर में, कथा के पांडाल में, तीर्थ में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, देवी कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, कल्याण न होई। शंकर ने कहा, देवी जाना चाहिए, पिताजी के घर में, गुरुजी के घर में, मंदिर में कथा सुनने को जाना चाहिए। लेकिन अपने जाने से कहीं विरोध हो रहा है, कोई विरोध मान रहा है, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई प्रकार से भगवान शंकर समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भांति अनेक शंभु समझावा। भगवान विश्वनाथ, भगवान महंकाल ने बहुत समझाया, लेकिन भावी बसुर ज्ञान नावा। ब्रह्मा की, विधाता की कुछ और ही लिखी हुई थी कि उनको मन में ज्ञान नहीं आया। और सती बार बार अपने पिता के घर में जाने की जिद करती है।
ओ माँ की मन में आवे मारे मलवारी मन में आ जय हो। अरे पियर जहां दो भोलानाथ मारे माँ की मन में आवे। जय हो। अरे पियर जहां तोरे भोलानाथ मारे माँ की मन में आवे। बाकी मन में आवे मिलवानी मन में आवे हो। ए पियर ओ पियर पियर जहाँ तोरे भोलानाथ मारे माँ की मन में आवे हो। रुक जाजे पियर से बेटी आजे। ओ तो 4 दिन रुक जाजे पियर से बेटी आजे। ए थारे बिन ओ थारे बिन ओ थारे बिन घोटे कौन बांग रे पियर से बेटिया। ए माँ की मन में आवे रे मिलवारी मन में आवे हो। अरे पियर ओ पियर हर पियर जहाँ तो भोलानाथ मारे माँ की मन में आवे। पियर जहाँ तो भोलानाथ मारे माँ की मन में आ। ओ मारे माँ की मन में आ। अरे मिलवा की मन में आ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कई प्रकार से भगवान शंकर ज्ञान देते हैं, लेकिन मैया सती को समझ में नहीं आया। भगवान शंकर कहते हैं देवी सुनो कि यदि ब्रजस्यस्ततिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात्मरा भवो यथा न सक्ष्मो मरणाय कल्पते। भगवान शंकर ने कहा देवी यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्योंकि जब किसी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्म ज्वरण के द्वारा अपमान हो जाता है तो उस व्यक्ति को मरना पड़ता है। फिर वो व्यक्ति अपमान को सहन नहीं कर पाता। तो सबसे ज्यादा अपमान क्या होता है कि सबते अधिक जाति अवमाना। समाज के 5 पंचों के बीच में जो अपमान व्यक्ति का हुआ है व्यक्ति उसे जीवन भर नहीं भूलता। भगवान समझा रहे हैं, सती को समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं देवी कि विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुले
सताम गुणेशण सत्तमे तरे स्मृतो हतायाम भ्रतमान बुद्रशः स्तब्धान पश्यन्ति दाम भूयसा। एक तो सुंदरता, एक विद्या, तपस्या, धन, अच्छा शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 बुद्धिमान पुरुषों के गुण हैं। लेकिन यही 6 अगर नीच व्यक्ति के पास चले जाए तो अवगुण का कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पिता दक्ष योग्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने उसे अधिपति बना दिया, उसको पद का अभिमान है। सती नहीं मानी। भगवान ने क्या किया कि करी देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संगत विदा की न त्रिपुरारी। भगवान महाकाल जगदम्बा मैया को विदा कर रहे, कह रहे तुलसीदास जी महाराज कि विदा की न त्रिपुरारी। विदा कब होती है, विदाई कब होती है? लेकिन भगवान शंकर ने कैलाश से सती मैया को विदा कर दिया। जब सती मैया दक्ष के यज्ञ में पहुंची, हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में पहुंची, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कोई नहीं बोला सती से वहां पर कि सादर भल ही मिली एक माता, ओ भजने मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सहित दिलों की जने सब गाता। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, माता ने ऐसे ही पूछ लिया। बहनों ने मुस्कुराते हुए पूछा, आ गई? सती ने कहा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। सती मैया जगदम्बा पराम्बा भगवती आदिशक्ति यज्ञ मंच पर चढ़ गई, यज्ञशाला में चढ़ गई। वो जाकर के क्या देखा कि सती जाई देखे हूं तब जागा, ओ कतहु नदी की शंभु कर भागा। सती मैया यज्ञशाला में पहुंची, वहां जाकर के देखा कि मेरे पति का स्थान कहाँ है, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, क्योंकि पति का स्थान पत्नी का स्थान होता है। लेकिन उस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं था। यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज से सती ने कहा, हे आचार्य जी महाराज, मेरे पति का स्थान कहाँ है? आचार्य ने कहा, देवी यहाँ पर तुम्हारे पति को स्थान नहीं दिया गया। उन्हें क्यों नहीं दिया गया? बिना शंकर के स्थान दिए तुम यज्ञ को कैसे पूर्ण करोगे? विचार करना। हम घर पे छोटा सा भी आयोजन करते हैं, चाहे सगाई करें, तिलक करें या कुछ भी रस्म करें, तो कलश रखते हैं, गणपति पूजन और एक कलश। वो कलश भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व करता है। वो कलश भगवान शिव का प्रतिरूप है। बिना कलश के पूजन के कोई काम संपन्न नहीं होता। सती ने अपने पिताजी से कहा, दक्ष से कहा, महाराज यज्ञ के आचार्य से कहा, महाराज भृगु यज्ञ कैसे पूर्ण करोगे? तुमने मेरे पति को स्थान नहीं दिया, और ये जो अपमान तुम देवताओं की सभा में हमारा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जग ए दारुण दुख नाना, संसार में कई प्रकार के दुख हैं, पर सब ते कठिन जाति अपमाना। समाज में
व्यक्ति का तिरस्कार सबसे बड़ा अपमान होता है। सती वहां से चली, यज्ञ मंडप में घूमती हुई सती दक्ष के पास पहुंच गई। दक्ष से कहा, पिताजी ये आपने क्या किया, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन दक्ष ने सुनी बात को अनसुनी कर दी। तब सती क्या करती है, सती ने अपने पिताजी से पहले